हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सभी सज्जनों, देवियों, बड़ों और छोटों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हमारे जीवन में दोस्तों एक प्रेरणा शब्द आता है। यानी हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, चाहे वह कोई वस्तु को देखते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को देखते हैं, किसी भी प्रकार के इस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया से अभिभूत किसी भी प्रकार की, जैसे प्रकृतिजन्य या मानवजन्य या पशुजन्य कोई भी चीज़ हमारे जीवन में आती है तो हम उससे कुछ सीखने की अनुभूति करते हैं, उससे कुछ सीखने की इच्छा रखते हैं, उससे कुछ सीखना चाहते हैं और उसको अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, अपने जीवन के लिए उसको सार्थक बनाना चाहते हैं। यही दोस्तों, हम कोई भी चीज़ देखते हैं, सुनते हैं तो लोग यही कहते हैं कि इससे हमको क्या प्रेरणा मिलेगी, आखिर प्रेरणा क्या चीज़ होती है, कैसे हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे अंतःकरण में प्रेरणा का जागरण होता है। और प्रेरणा शब्द कैसे, ये शब्द जैसे मोटिवेशन कहते हैं या इनकरेजमेंट हमारा आता है, और इस प्रकार के विचार जो कि हमको मोटिवेट करते हैं, हमारा इंस्पायरेशन बढ़ाते हैं, हमारी कल्पनाओं को बढ़ाते हैं, हमको कुछ सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। यही सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कहते हैं कि ये प्रेरणादायक है, यानी मोटिवेशनल है। तो ये प्रेरणा वास्तव में है क्या चीज़, ये कहाँ से प्राप्त होती है, कैसे हमारे जीवन में आती है, हम कैसे इसका रसास्वादन करते हैं, इसको अपने जीवन में लागू करते हैं, अपने जीवन के साथ इसको जोड़ना चाहते हैं। तो ये प्रेरणा मैंने जैसे भी बताया कि इस संसार में जितने भी प्रकृतिजन्य चीज़ हैं, मानवजन्य चीज़ हैं, और किसी भी कला, कौशल, संगीत, विज्ञान, आविष्कार, कृषि, शिक्षा, कोई भी माध्यम हमारे जीवन में आता है, कोई भी परिवेश आता है, उससे हम एक छोटा सा बच्चा जो पढ़ाई करता है, छोटे से बच्चे, नन्हा बच्चा पैदा होता है, उसके बाद वो पढ़ाई करता है, तो हम उसके जीवन के हर स्तर से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। यही हमारे जीवन में प्रेरणा का सबसे बड़ा प्रेरणा यही चीज़ है। यानी हम कोई चीज़ देखते हैं, सुनते हैं और उसका अनुभव करते हैं, उससे हमारे अंदर कुछ भावनाएं पैदा होती हैं, कुछ अभिव्यक्ति पैदा होती हैं, कुछ इच्छाएं पैदा होती हैं, कुछ उससे सीखने की कोशिश करते हैं। वही हमारे जीवन में प्रेरणा कहलाता है। यानी किसी दूसरे से कुछ सीखने की अभिलाषा उत्पन्न करना और अपनी संवेदनाओं को जगा करके उसको अपने जीवन में भी परिचालित करना, यही प्रेरणा एक दूसरे से जो मिलती है, यही प्रेरणा कहलाती है। दोस्तों, आज मैंने प्रेरणादायक विचार जो हमारे होते हैं, इसके स्रोत क्या हैं, प्रेरणा हमको किन किन चीज़ों से प्राप्त होती है और क्या चीज़ प्रेरणा होती है, हम कहाँ से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार हमारे जीवन में ज्ञान का अपरंपार भंडार है, उसी प्रकार प्रेरणा का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा भंडार है। हम कहीं से भी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हम एक
गलत आदमी होता है, कोई गलत काम करता है, उससे भी अपने जीवन में कुछ सीखते हैं कि इस गलत कार्य को करने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका क्या नतीजा होता है, और इसको हम आपको अपने जीवन में अगर हम करेंगे तो इससे हमें क्या नुकसान होगा। तो लाभ और फायदे, यानी लाभ और हानि, किसी चीज़ से हमको किसी प्रकार की हानि होती है या लाभ होता है, किस चीज़ को हमको ग्रहण करने से लाभ होता है, किस चीज़ को ग्रहण करने से हमको हानि होती है, ये सब प्रेरणा हमको समाज में एक दूसरे से देखने से प्राप्त होती है। और यह हमको किसी एक छोटे चींटी से लेकर के बड़े इंसान तक, व्यक्ति विशेष तक से हमको इसका ज्ञान प्राप्त होता है। यही जो ज्ञान प्राप्त होता है, यही प्रेरणा होती है। इसी से हम जीवन में मोटिवेट होते हैं, इंस्पायरेट होते हैं, और यही हमारे जीवन का हम इनकरेज होते हैं। यही हमारे जीवन में प्रेरणा पैदा करता है, जिससे हम कुछ काम को करने की अभिव्यक्ति प्राप्त करते हैं। दोस्तों, प्रेरणा का शाब्दिक अर्थ है किसी व्यक्ति विशेष के मन के भावों या विचारों या निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति के लिए उन कार्यों में जुट जाना या संलग्न हो जाना। यानी किसी भी मानव की भीतरी इच्छा, चाहत है, अभिलाषा है, ज़रूरत है या आवश्यकताएं हैं, इन सब चीज़ों को परिपूर्ण करने के लिए, उन कार्यों को करने के लिए जो प्रेरणा हमको जो है, जैसे हम प्रेरित होते हैं, यह प्रेरित होने की प्रक्रिया जो है, यही हमारे जीवन में प्रेरणा कहलाती है। यही हमको मोटिवेशन दिलाता है। इसी को इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं। यानी हमको कुछ करना, सीख देना, यानी इनकरेज या मोटिवेटेड करना ही हमारी प्रेरणा से हमको यही चीज़ प्राप्त होती है। प्रेरणा इसी चीज़ को कहते हैं, यानी दूसरे से कुछ सीख करके उसको अपने जीवन में लागू करना। अगर वह चीज़ हमारे लिए लाभदायक है, किस रूप में वह लाभदायक है, उसको हमको कैसे ग्रहण करना चाहिए। अगर वह हमारे जीवन में हानिकारक है, उसको हमको कैसे परित्याग करना चाहिए, उसको अपने जीवन में नहीं आने देना है। यही हमारी प्रेरणा का सबसे बड़ा मूल स्रोत है। दोस्तों, किसी व्यक्ति का जीवन या आशीर्वाद, धर्म, ग्रंथ, मंत्र व महापुरुष का कोई कथन, किसी व्यक्ति का चेहरा, चित्र हो, कविता हो, भगवान की मूर्ति हो, किसी भी कोई भी मानव हो, कोई वस्तु हो, स्थान हो, प्रकृति का स्वरूप हो, किसी भी रूप में वह हो सकता है, उसी से हमको प्रेरणा प्राप्त होती है। यही प्रेरणा के माध्यम है, यही प्रेरणा के स्रोत है। प्रेरणा देने वाला व्यक्ति कोई विचार कार्यों का ज्ञान, जिससे प्रेरणा मिलती है, उसको कुछ न कुछ ज्ञान होता है, उसमें कोई ख़ास चीज़ होती है, उसी से हमको प्रेरणा प्राप्त होती है। हमारे जीवन में ज्ञान के जिस प्रकार अनेकों स्रोत हैं, उसी प्रकार प्रेरणा के भी स्रोतों का अपार संभावनाएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में विद्यमान है। दोस्तों, ये सोचने की बात है। प्रेरणा या हमारे जीवन में अभिप्रेरणा एक ही पहलू के दो रूप हैं। हमारे जीवन में प्रेरणा मुख्य रूप से दो प्रकार से घर करती है। एक तो हमको बाहरी दृश्य दिखते हैं, बाहरी दृश्यों को देख कर के हम बाहरी आवरण को देखकर प्रेरणा करते हैं। दूसरा, हमारे अंतर मन में एक भावना जागृत होती है, एक संवेदनाएँ आती हैं, उससे भी हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं। बाहरी प्रेरणा बाहर से उत्पन्न होने वाली प्रेरणा होती है, जैसे पुरस्कार है, किसी साथियों को साथी हैं, पैसे हैं, समाज है, मान्यताएं हैं, किसी भी विशेष कार्य की प्राप्ति या प्रशंसा, इन लोगों के माध्यम से जो प्रशंसा या विशेष कार्य की अनुभूति होती है, वह हमको बाहरी प्रेरणा का द्योतक होता है। प्रेरणा के स्रोत का प्रथम चरण यह है कि इस प्रक्रिया का पता। दोस्तों, हमारे जीवन में प्रेरणा के बारे में सुनेरे को एक महान मानव थे, जिन्होंने आंतरिक प्रेरणा की घटना सबसे पहले पशुओं के व्यवहार को अपने प्रायोगिक अध्ययन किया और उनके भीतर
उसको भीतर से, अपने भीतर से स्वीकार किया और मानव जीवन के लिए प्रेरणा के प्रमुख स्रोत की आवश्यकताएँ क्या क्या हैं उसके बारे में उन्होंने पता किया, उसके बारे में मनोवैज्ञानिक पता किया, उसका प्रयोगात्मक अध्ययन किया। प्रेरणा के प्रमुख स्रोत आवश्यकताएँ, चालक हैं, उद्दीपन हैं, प्रेरक हैं और इत्यादि हमारे स्रोत प्रेरणा के होते हैं, जो हमारे आंतरिक प्रेरणा के हमारे जीवन में उद्दीपन होता है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की हमारी संवेदनाएं चलती हैं, हमारा मन चलता है, हमारे अंतर्मन में विचार आते हैं, अनेक स्रोत होते हैं, हम एक दूसरे से सीखते हैं। यानी इंग्लिश में कहा है कि आवर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इज आवर सिंगल ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन। यानी आवर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इज आवर सिंगल ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन। यानी हमारा इंस्पायरेशन का यह एक सबसे बड़ा मानक है। इसी के अनुसार हमारे अंदर प्रेरणा का संचार होता है। कुछ करने या महसूस करने के लिए मानसिक रूप से उत्तेजित होने की प्रक्रिया ही प्रेरणा कहलाती है। यानी कुछ रचनात्मक विचार देने की प्रवृत्ति। हम जो भी रचनात्मक प्रकार के विचार देते हैं उससे हमको कुछ अनुभूति होती है, उससे हम कुछ सीखते हैं। वही उससे जब इंसान उत्तेजित होता है उसको अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रेरणा उसको आती है, यही प्रेरणा कहलाती है। यानी कुछ रचनात्मक विचार देने की प्रकृति। जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु से हमारे जीवन में जब हमारे जीवन में उत्साह मिलता है, हम उससे खुश होते हैं, हमारे अंदर साहस आता है, बल आता है, जोश आता है, कोई भी चीज़ धारणा हमारे मन में आती है, वो हमें उससे हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है और संचार का जागृत होती है। हमारे जीवन में आंतरिक प्रेरणा एक प्राकृतिक प्रेरणा की प्रवृत्ति है। यानी जो संज्ञात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण तत्व के रूप में परिलक्षित होने की सोच है। यानी हमारा सामाजिक और शारीरिक विकास होता है अगर हम बाहरी रूप से या आंतरिक रूप से कहीं से भी प्रेरणा प्राप्त करते हैं, तो वह हमारे लिए समाज के और शरीर में हम अपने शरीर के लिए और समाज के लिए अपने मस्तिष्क में विकास की गति को दौड़ाते हैं। एक प्रकार की ऊर्जा परिलक्षित होती है। यानी प्रकृति विकास में महत्वपूर्ण तत्व के रूप में यह परिलक्षित होने की एक सोच आ जाती है। किसी को भी किसी कार्य में प्रवृत्त करने की क्रिया का भाव भी प्रेरणा या उत्तेजना, प्रोत्साहन, बढ़ावा देना या आंतरिक प्रेरणा, ब्रह्म प्रेरणा का कारण होता है। दोस्तों, इस प्रकार इस संबंध में एलिस क्रो, एक जगह मैंने पढ़ा था कि एलिस क्रो ने अपने जीवन में इसको प्रयोग किया कि प्रेरणा हमको कैसे प्राप्त होती है। अभिप्रेरकों को, यानी कोई भी अभिप्रेरक होते हैं, ऐसी आंतरिक दशा या शक्तियों को माना उन्होंने जो किसी भी व्यक्ति या छात्र विशेष को निश्चित लक्ष्यों की ओर प्रेरित कर किसी भी प्रकार के कौशल को देखकर बहुत जल्दी प्रेरित कर उस कौशल को सीखने का प्रयास करने की इच्छा है। यही भाव अपने अंदर पैदा करने की अनुभूति, प्रकट करने की सोच अनुभूति। तो दोस्तों, एलिस क्रो ने इस बात को पता किया, उसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया और किसी भी छात्र में या किसी व्यक्ति विशेष में किसी प्रकार के कला कौशल को सीखने के लिए जो प्रेरित करने कला कौशल को देख करके उसको प्रेरित करने की का प्रयास करके वो अपने जीवन में उसको लागू करना चाहता है, उसी से हमको अनुभूति प्रकट होती है। वही हमारी प्रेरणा के रूप में हमारे जीवन में परिलक्षित होने लगती है। दोस्तों, हमारे या किसी भी भावी होनहार छात्र के जीवन की सफलता के लिए प्रेरणा का बहुत महत्व है। अगर हमारे जीवन में हम दूसरे से सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, हम प्रकृति से कुछ सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, हम पशु पक्षियों से कुछ सीखने की, हम छोटे से चींटी से कुछ सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, हम बड़ा हाथी है, शेर है, उससे भी हम कुछ सीखते हैं। यानी हम शुरू में ही मैंने बताया था
कि हमको ये जितने भी प्रकार की वस्तु हैं, पेड़ पौधे हैं, वन्य जगत है और प्राणी जगत है, और कोई भी छात्र है, कोई भी बड़ा प्रभुत्व वाला व्यक्ति है जिसके अंदर विलक्षण प्रतिभा होती है, उसी से हमको, उन्हीं के भावों से हमको प्रेरणा प्राप्त होती है। हमारे देश में अनेक महापुरुष पैदा हुए, उनसे हमको प्रेरणा प्राप्त हुई, उसी को प्राप्त करके आज हम जीवन में सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। देश की उन्नति हो रही है, देश लगातार आगे बढ़ रहा है। तो ये उन्हीं के कारनामों का, उन्हीं के प्रयासों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यानी जब तक वह हमारे सामने रहती है तो हमें प्रेरणा की अनुभूति होती है। कोई भी चीज़ होती है हमारे अंदर से प्रेरणा प्राप्त होती है, और लंबे अंतराल तक वह हमारे सामने अगर रहेगी, हमको प्रेरणा, एक प्रकार का प्रेरणा प्राप्त होगी। और अगर वह हमारे सामने से कोई भी चीज़ हट जाती है, दूर चली जाती है, तो हमारी प्रेरणा घटने लगती है। दोस्तों, हमारे प्रयास हमारी प्रेरणा को प्राप्त करने की मानक बन जाती है। यानी हम जितना प्रयास करेंगे उतना हम प्रेरणा को प्राप्त करेंगे, उससे हम अपने जीवन को सकारात्मक बनाएंगे, उससे जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, उससे जीवन की गति को बढ़ाएंगे, उससे कार्यों को, नए कार्यों को करने की सोच पैदा करेंगे। सारी आवश्यकता के अनुसार पहले पक्षी का अर्थ है कि पहले पक्षी के अनुसार किसी भी प्राणी कोई भी प्राणी है किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। दूसरे पक्षी के अनुसार व्यवहार का, इसके तीन प्रकार होते हैं दोस्तों। दूसरे पक्षी के अनुसार प्रेरणा, व्यवहार, वह किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, किस रूप से अनुकरण कर रहा है। और तीसरे पक्षी का मतलब होता है दोस्तों कि व्यवहार का क्या कारण है, यानी उसके व्यवहार का क्या कारण है। इसी तीसरे पक्षी का संबंध प्रेरणा से होता है। यानी यही तीसरे हमारे जीवन में शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार 3 प्रकार के पक्षीकार होते हैं। पहले पक्षीकार के अनुसार हम उसका व्यवहार कैसा है ये सीखते हैं, और व्यवहार का रूप, अनुकरण करने की क्षमता क्या है। तीसरा यह है कि व्यवहार का क्या कारण है। इस तीसरे पक्षी का संबंध ही हमारी प्रेरणा से होता है। ये सोचने की बात है दोस्तों। प्रेरणा जो है 4 प्रकार से हम एहसास करते हैं प्रेरणा का। बाहरी पहचान, बाहर से देख करके उसकी गुणवत्ता को देख करके। आंतरिक पहचान, अंदर से देख करके। अंतर्मुखी जो होता है, इन्हीं से हम सक्रियता या दृढ़ता और तीव्रता की घटों का मानकीकरण करते हैं। ये हमारे जीवन में प्रेरणा के 4 प्रकार के एहसास होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि इससे यही चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं। यानी हम बाहरी चीज़ बाहर से देख करके उसका एहसास करते हैं, उसकी पहचान करते हैं। आंतरिक और अंतर्मुखी रूप से उसका पहचान करते हैं, उसमें क्या सक्रियता है, उसकी दृढ़ता क्या है, और तीव्रता के घटकों का मानकीकरण करते हैं। वही हमारे जीवन में ये बहुत गंभीर चीज़ें हैं दोस्तों। हम अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए जो उपाय करते हैं, उससे हमें स्वास्थ्य बेहतरी की प्रेरणा मिलती है। जैसे हम अपने को स्वस्थ रखते हैं, तो अगर हम किसी व्यक्ति को बताएंगे मैं इस चीज़ को यूज़ करता हूँ, मेरा दैनिक जीवन ये है, हम इस प्रकार से रहते हैं, तो उस व्यक्ति से हमको स्वास्थ्य को कैसे सुदृढ़ रखा जाए, कैसे सही रखा जाए, उसकी प्रेरणा मिलती है। शिक्षा के लिए अगर हम किसी बच्चे से, कोई होनहार बच्चा है, कोई अच्छा अध्यापक है, वो अच्छी बातें सिखाता है, उसके पढ़ाने का टेक्निक बिल्कुल ही अलग है, सबसे भिन्न है, जो कम बताने पर अधिक समझ में आता है, तो वह भी हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। कोई छात्र होता है, विलक्षण प्रतिभा का होता है, और वह कक्षा में पढ़ता है, कभी कभी वह टीचर से भी वाद संवाद करता है, विचार विमर्श करता है, तो उसके अंदर एक प्रकार की संवेदनाएं जागृत होती हैं, उससे भी हमको कुछ सीखने के लिए मिलता है। खेल जगत में है, कोई खेल में बहुत ही ज़्यादा प्रतिभा जिसके अंदर आ जाती है और वह उसके अंदर कुछ नयापन होता है। वैसे ही संगीत जगत में नया चीज़ होता है, समाज में कोई नया कार्य करता है, किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, राजनीति में कोई विलक्षण प्रतिभा करते हैं, जैसे इसमें हमारे प्रधानमंत्री हैं, कुछ नया ही करते हैं, उनके सब कार्य बिल्कुल नए हैं।
उनका सोचने का ढंग अलग है, उनके समझने का ढंग अलग है, उनको देश को चलाने का ढंग है, उनकी विदेश नीति अलग है, यानी उनका तरीका बिल्कुल अलग है। तो उनसे भी हमारे देश के लोगों को प्रेरणा मिलती है। वह क्या करते हैं, पुराने लोग क्या किए हैं, उनसे भी हमको प्रेरणा मिली है। उन्होंने भी पुराने लोगों से सीखा और अपने मस्तिष्क को लगा करके, अपनी संवेदनाओं को जगा करके, एक दूसरे को इकट्ठा करके ज़मीनी स्तर से किसी कार्य को देख करके उन्होंने प्रेरणा को अपने जीवन का एक अस्त्र बनाया, जिससे वह आज समाज में और पूरे देश में, विश्व में उनका नाम उजागर हो रहा है। ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो प्रेरणा के ये स्रोत होते हैं दोस्तों, जैसे शिक्षा में कहा, समाज में मैंने बोल दिया, सैनिक है, कोई सैनिक युद्ध में है, वैसे है अपनी आहुति दे करके, अपने बलिदान दे करके अपने शौर्य का वो करता है, और जीवित भी रहता है तो वो अच्छे कार्य करके शौर्य करके रखता है, तो उनसे भी हमको प्रेरणा मिलती है। कोई किसान होता है, अलग टेक्निक से अन्न पैदा करता है, कम लागत में ज़्यादा अनाज पैदा करता है, उनसे भी हमको प्रेरणा प्राप्त होती है। तो हम जिस प्रकार जो भी सभी गुणात्मकता जिनमें पैदा करने की शक्ति होती है, कहीं न कहीं या कोई न कोई व्यक्ति या वस्तु विशेष से हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत होते हैं। यही हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। गंगा का स्रोत गंगोत्री है, अलकनंदा का स्रोत भागीरथी है। ये सब स्रोत होते हैं, यानी कहाँ से गंगा पैदा हुई, कहाँ से क्या हुआ, गंगा से हमको क्या प्रेरणा मिलती है। गंगा निर्मल होती है, इतना लोगों का गंदा कचरा गंगा में जाता है, लेकिन फिर भी गंगा स्वस्थ रहती है। लोग गंगा का पानी पी करके अपने को मोक्ष प्राप्ति करने की सोच जागृत करते हैं। तो ये हमारे जीवन की उपलब्धियों के मानक हैं। कॉलेज में पढ़ना लिखना, शिक्षा के स्रोत हैं। ये सब हमारे जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, और अर्थात जिनकी वस्तु स्थिति से हम कुछ प्राप्त करने की जिज्ञासा रखते हैं। हम कॉलेज से कुछ सीखते हैं, स्कूल से कुछ सीखते हैं, किसी टीचर से कोई चीज़ सीखते हैं, किसी अच्छे आदमी से सीखते हैं, समाज सुधारक से सीखते हैं। ये सब हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत होते हैं। दोस्तों, अगर इनका हमको सही प्रयोग अगर हम किसी भी छोटी चीज़ से भी अगर उसका गहन अध्ययन करें, उसके बारे में मनन करें, चिंतन करें, और एक चीटी होती है वह किस प्रकार चलती है, और उसमें क्या उसमें योग्यता होती है, और कोई भी छोटे से छोटे प्राणी से लेकर के छोटे से छोटे चींटी से लेकर के बड़े से बड़े पशु से भी हम कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्त करते हैं। वही हमारी प्रेरणा के सबसे बड़े स्रोत होते हैं। उसी से हमें कुछ न कुछ सीखने की जिज्ञासा पैदा होती है। वही हमारे जीवन को सार्थक बनाने में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही हमारे जीवन का सफलता का सबसे बड़ा सूचक है। इसी प्रकार नदी की धारा है, बहती रहती है, फव्वारा है, झरना है, तालाब हैं, घने जंगल हैं, फलदार वृक्ष हैं, दुधारू पशु हैं। ये सभी प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं दोस्तों। अगर हम इनके बारे में सोचें, विचार करें, मनन करें, दूध दूहना और दूध पी लेना ये सबसे बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ये हमारे जीवन में प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं। इनके बारे में हमको सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए। यही हमारे जीवन के सबसे बड़े मानक हैं। इन्हीं से हमारा जीवन जीवित रहता है, इसी से पूरी दुनिया चल रही है, इसी से हमको कुछ सीखने के लिए मिलता है। यही हमारी सफलता के अनुकरण करने के लिए सबसे बड़ी मानक है दोस्तों। जिस प्रकार एक जैपामाइन एक प्रकार का जैपामाइन जो है वह एक प्रकार का क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। आप लोगों को मालूम होगा, जो मानव के हार्मोन्स का या हमारे शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों की भूमिका निभाता है। इसी प्रकार हमारे अंदर की स्मृति, याददाश्त, सुखद या कोई इनाम हम प्राप्त करते हैं, कोई भी चीज़ प्रोत्साहन हम लेते हैं, तो इससे भी हमको जिस प्रकार ट्रांसमीटर न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है, उसी प्रकार हमारे अंदर की हमारी स्मृति और याददाश्तें जो हैं हमारे अंदर की संवेदनाओं की प्रतिक्रिया और क्रिया प्रतिक्रिया होती है, जिसके परिणामस्वरूप हम उत्तम व निम्न स्तर की मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका संबंधी रोगों का निराकरण करते हैं।
इसी से हमको इनके निराकरण के उपचार का पता चलता है। दोस्तों, शिक्षा में प्रेरणा की अभिव्यक्ति छुपी रहती है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसमें प्रेरणा के अनेकों अभिव्यक्तियाँ छुपी रहती हैं, जिससे बच्चे विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए किसी भी क्षेत्र में प्रेरित होते हैं। खेल जगत है, संगीत जगत है, तो आज संगीत का युग बहुत आगे जा रहा है, खेल जगत बहुत आगे चल रहा है, कला कौशल आगे बढ़ रहे हैं और स्टार्टर्स जैसी चीज़ें आ गई हैं और हमारे जीवन में डिजिटल आ गया है। ये सब दोस्तों, ये एक दूसरे से सीख करके प्रेरणा के स्रोत हमने बाहरी देशों से सीखा। हमारा टैलेंट बाहर है, उन्होंने बाहर अपनी योग्यता को दिखाया और उसी से डिजिटल युग आया और डिजिटल में हमको आज समाज में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। यही समाज में अभिनय या किसी नई कीर्तिमानों के लिए मानसिक रूप से हमको तैयार करता है। यही उनके भविष्य के, कोई भी बच्चा होता है, उनके भविष्य के लक्ष्यों तक पहुँचने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों, अगर हम शिक्षा के माध्यम से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। अर्थात प्रेरणा शक्ति वह आंतरिक संवेदना है जिसके परिणाम स्वरूप कोई भी छात्र आगे बढ़ने के लिए शरीर में उत्तेजना को पैदा कर कार्यशील प्रकृति की ओर अग्रसित होता है। यानी वह कार्यशील प्रकृति की ओर अग्रसित होगा अगर वह प्रेरणा मिलता है। ये प्रेरणा हमको शिक्षा से मिलती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में स्वयं के सुझाव, खुद के सवाल जवाब, कल्पना, प्रबंधन की क्षमता पैदा करने की तकनीक और अपने अंदर निहित किसी भी आक्रामकता को नियंत्रित या दृढ़ विश्वास या इच्छा शक्ति को बनाए रखने की क्षमता का करना ही किसी भी तथ्य के बारे में तकनीकी प्रेरणा का द्योतक होता है। दोस्तों, ये प्रेरणा एक ऐसी चीज़ होती है जिससे मानव के अंदर इस प्रकार के सुझाव आते हैं, खुद के सवाल जवाब पूछने की क्षमता आती है, प्रबंधन करने की क्षमता आती है, नई तकनीक को सीखने की आवश्यकता होती है। ये हम जब आक्रामकता उसके अंदर संवेदनाएँ पैदा होती हैं, ये हम एक दूसरे को सीख करके या कहीं भी देख करके, सुन करके, जान करके, समझ करके उसको तकनीकी प्रेरणा का यही हमारा द्योतक, सबसे बड़ा द्योतक है। हमारे अंदर यही दिशा निर्देशन के लिए एक प्रकार का भय या डर किसी न किसी रूप में होना चाहिए। दोस्तों, हम अपने जीवन में अगर प्रेरणा प्राप्त करते हैं, कोई भी चीज़ आगे को बढ़ रहे हैं, तो हमारे जीवन में एक प्रकार का भय भी होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में भय नहीं होगा तो हम आज़ाद घूमेंगे, हम अपनी सीमाओं को लांघ कर बाहर चले जाएंगे, हम गलत कार्य करने के लिए अग्रसर होंगे। यानी हम अपनी मर्यादा की परिधि के अंदर सीमित रहना चाहिए हमको। जिस व्यक्ति में भय किसी भी व्यक्ति का भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रहने और एक प्रकार का कवच होता है। अगर हमारे जीवन में किसी से भी हमको भय होगा कि ये काम नहीं करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, सही काम क्या होता है और सही गलत क्या होता है, इन दोनों के बीच में गलत कार्य से अगर हमको भय पैदा नहीं होगा तो हम जीवन में प्रेरणा के स्रोत नहीं बन सकते हैं और वह हमारे जीवन को असुरक्षित कर देगा। और यही दोस्तों, भय भी थोड़ा सा हमारे मस्तिष्क में, हमारे अंदर में होना चाहिए। वह भी हमारे जीवन का प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत है, उससे ही हमारा जीवन आगे बनता है। यह हमारे जीवन में कवच का काम करता है। भय सही गलत कार्यों को करने में अगर हमको भय नहीं होगा तो हम गलत कार्यों की दिशा को चले जाएंगे और हमारा जीवन असुरक्षित हो जाएगा। हम सफलता की सीढ़ी से असफलता की ओर बढ़ जाएंगे। इसीलिए भय हमारे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। इससे हम अपनी परिधि के बाहर नहीं जाते हैं, अच्छे समाज के परिवेश में बंधे रहते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मेडुलर जी ने कहा था कि जिन्होंने मनोवैज्ञानिक अध्ययन करके, मैंने एक जगह पढ़ा था 1908 में, उन्होंने मनोवैज्ञानिक अध्ययन से कहा था कि अभिप्रेरणा के रूप में मानव व्यवहार की मूल प्रवृत्तियों पर आधारित विभिन्न प्रकार के संवेगों जिससे कार्यों की सिद्धि व प्राप्ति करने के लिए प्रोत्साहित करने की अभिव्यक्ति, यानी अपने निहित कार्य के प्रति रुचि या रुझान जागृत करने का प्रयास किया जाता है। प्रेरणा का यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू या ज्ञान माना जाता है। दोस्तों, उन्होंने मनोवैज्ञानिक रूप से इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रेरणा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ज्ञान माना उन्होंने प्रेरणा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ज्ञान माना है,
जिससे हम प्रेरणा अपने अंतःकरण में सजोने का प्रयास करते हैं। ज्ञान से ही हम, अगर हमारे अंदर ज्ञान नहीं होगा हम प्रेरणा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान से ही हमारे दिमाग की संवेदनाएं खुलती हैं, हमारे अंतःकरण में भाव जाते हैं, हमको कुछ सीखने की, समझने की, करने की, आगे बढ़ने की इच्छाएं प्राप्त होती हैं। ये हमारा ज्ञान का सबसे बड़ा मानक होता है प्रेरणा। अगर हमारे अंदर सोचने की शक्ति नहीं होगी हम प्रेरणा कहाँ से प्राप्त करेंगे। प्रेरणा भी तो हम दूसरे से तब ले सकते हैं जब हमको कुछ सीखने की, नया करने की, उस जो इंसान ने जो चीज़ हमने देखा उसको अगर हम नया करना चाहते हैं तो वह हमारे बिना ज्ञान के हमारे जीवन में परिलक्षित नहीं हो सकता है। इसलिए ज्ञान इसका सबसे बड़ा मानक होता है। इसलिए ज्ञान की अवधारणा हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें ज्ञान हमको शिक्षा से मिलता है। शिक्षा की परिधि से के अंदर हमको रहना चाहिए। शिक्षा को प्राप्त करके हमको ज्ञान अर्जित करके अनेक प्रकार की प्रेरणाओं को अपने अंदर जागृत करना चाहिए, जिससे हम कुछ नया करने की संभावनाओं को प्राप्त कर सकें। प्रेरणा हमारे जीवन में आत्मनिर्णय सिद्धांतों को सुनियोजित व्यवहार, स्वायत्त विकास, लाभ, मार्गदर्शन की अभिप्रेरणा का सबसे बड़ा आभूषण होता है दोस्तों, जो आंतरिक व बाह्य दोनों रूपों से हमारे अस्तित्व को मजबूत करते हैं। ये निश्चित है, हम आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से अगर मजबूत होंगे तो हमारे अंदर आत्मनिर्णय सिद्धांत को ठोस सिद्धांत होने चाहिए, सुनियोजित व्यवहार होना चाहिए, स्वायत्तता होनी चाहिए, विकास की योजनाएं होनी चाहिए, लाभ प्राप्त करने की अभिरुचि होनी चाहिए, हमारा मार्गदर्शन अच्छा होना चाहिए। यही हमारे आभूषण के रूप में हमारे जीवन में परिलक्षित होते हैं, जो आंतरिक या बाह्य दोनों प्रकार से हमारे अस्तित्व को मजबूत करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेरणा से हम निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार, जैसे सरकार द्वारा जैसे निर्धारित लक्ष्य हैं, सरकार कभी कभी क्या करती है, कोई नियम बनाने के लिए एक परिधि, एक सीमित दिन या एक नियम बना देती है। जैसे एक नियम कभी कभी क्या होता है, मैं एक उदाहरण दे करके आपको बताता हूँ कि वस्तुओं के अनुसार जैसे सरकार क्या करती है, कभी कभी जैसे 2022 तक किसी सरकार ने कहा कि सभी स्कूलों के 80% बच्चों का प्रत्येक विकास खंड द्वारा फाउंडेशन तक लर्निंग गोल्स करते हुए विकास खंड, जनपद एवं मंडल को प्रेरक घोषणा करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। यह भी उदाहरण के रूप में प्रेरणा के साथ सरकारी लक्ष्यों के सुनिश्चित निर्धारण करने की पहल है। सरकार अगर कोई चीज़ का निर्धारण करती है, किसी चीज़ को जारी करती है, नए आदेश को लगाती है, तो इस प्रकार के मानक होते हैं सरकार के साथ। मैंने ये एक अपने मन से बनाया कि इस प्रकार के मानकों से सरकार प्रेरणा को लोगों को दिलाती है कि हमको इस अंतराल के अंदर इस कार्य को इस जगह पर करना है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं पर फाउंडेशन करते हैं, कहीं पर नया शिलान्यास करते हैं, कोई चीज़ करते हैं, तो एक निश्चित दिन और समय काल अंतराल बिल्कुल निश्चित होता है। वही हमारी प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। दोस्तों, उस दिन उस समय पर हमको वहाँ पर उपस्थित होना है किसी न किसी रूप में, तो वह हमको एक समय के अनुपालन करने की प्रेरणा का द्योतक होता है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर शिलान्यास करता है, बड़ी बड़ी जो करोड़ों रुपयों की योजनाओं का शिलान्यास करता है, जो लोग जन कल्याणकारी होते हैं, तो उसमें तो वह उनकी एक डेट, समय सब कुछ निर्धारित होता है। बिना देर उसके कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। तो ये मैंने इससे भी हमको प्रेरणा मिलती है। यह भी उदाहरण के रूप में प्रेरणा के साथ सरकारी लक्ष्यों के सुनिश्चित करने की पहल है। यह हमारे लिए मात्र उदाहरण है, लेकिन इस प्रकार के सरकारी या गैर सरकारी कार्यकलाप भी प्रेरणा के मानक होते हैं। अगर हम सरकारी कार्य करते हैं, कोई प्राइवेट में भी अगर गैर सरकारी में भी कोई कार्य करता है, तो वो भी एक मानकीकरण के अनुसार कार्य करते हैं, उससे भी हमको प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, ये सोचने की बात है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति या छात्र छात्राओं के जीवन में वास्तविक सफलता तक पहुँचने के लिए किसी न किसी रूप में प्रेरणा स्रोतों को प्रेरित होने की अभिव्यक्ति एक प्रकार के उपहार या वरदान के समान जीवन में 4 चांद लगाने की अनुभूति होती है। अगर कोई छात्र छात्रा को अगर आगे बढ़ना है, तो वास्तविक सफलता तक पहुंचना है, तो उनके प्रेरणा के स्रोतों का पता करना चाहिए और उनके बारे में अपनी अभिव्यक्ति को
अभिव्यक्ति का संचार करके अपने उसको उनके जीवन के लिए ये उपहार के समूह है जो उनके लिए वरदान का काम करते हैं। इन चीज़ों को हमको पता करना चाहिए। भारतीय इतिहास, हमारा जो इतिहास है का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे देश में ऐसे ही प्रबुद्ध लोगों ने जन्म लिया जो आज भी किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में मार्गदर्शन के मानक हैं। जैसे कि ये भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। दोस्तों, मैं ज़्यादा न बता करके कुछ ही उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। जैसे सरोजिनी नायडू हैं, भगत सिंह हैं, ईश्वर चंद्र हैं, विद्यासागर हैं, भीमराव अम्बेडकर जी हैं, काजी नजरुल इस्लाम हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, महात्मा गांधी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी हैं, अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनके अलावा और भी कितनी विभूतियाँ हैं जिन्होंने हमारे जीवन के लिए प्रेरणा की अनेकों कार्य किए और आज भी वह हमारे जीवन में प्रेरणा के स्रोत हैं, जिससे हमारे उनके द्वारा किताबें लिखी, उनके लिए समाज सुधार किया, उन्होंने देश को कैसे चलाया, उन्होंने किस प्रकार से हमारे लिए प्रेरणा की विभूति के स्वरूप हमारे सामने पैदा हुई। आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी भी प्रेरणा के स्रोत हैं जो कि ऐसे इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे देश के जो इंदिरा गांधी थी वह भी आयरन लेडी कहलाती थी, उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए जो वह भी प्रेरणा के स्रोत हैं। इससे पहले का इतिहास तो आप जानते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी जितने भी नाम मैंने बताए इन्होंने किसी न किसी रूप में, ये भगत सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने देश की कुर्बान करने के लिए, आज़ादी को दिलाने के लिए अपने प्रयास किए। ये सब लोग हमारी, ये सब विभूतियाँ जो हैं हमारे जीवन की प्रेरणा के स्रोत हैं दोस्तों, जिनके अनुभवों और भावात्मक विचारों से जन जन में प्रेरणा की ज्योति का संचार होता है। इसी क्रम में मेरे मन में भी प्रेरणा के भावों की उत्पत्ति हुई है। यही हमारी सोच और प्रेरणा की जागृति की स्वतः संरचना होती है। यही प्रेरणा है, अर्थात दूसरों के कार्यों, आदर्शों, भावों, परिकल्पनाओं से हमारे अंतःकरण में उठो, जागो और आगे बढ़ो की विचारधारा पैदा होती है। यही हमारा प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत होता है दोस्तों। इसी क्रम में मैंने 2 शब्द लिखे हैं, सब जन अपने हृदय में प्रेम दीप के प्रज्वलित करें। सब जन अपने हृदय में प्रेम दीप के प्रज्वलित करें, टिकाए पैर धरती पर, मन पंछी हम ऊंचा रहें हमेशा। मन पंछी सब का ऊंचा रहे सम, मन पंछी सम ऊंचा रहे हमेशा। आसमां की ऊंचाई पाएं, नित नूतन करें अभ्यास। कभी न छोड़ें आगे बढ़ने की आशाओं की उम्मीदें, असफलता विफलता से कभी न होने दें निराश। अब असफलता विफलता से कभी न होने दें निराश। जग में जीवन जीने के नव चिंतन भाव जगाएं, नए कीर्तिमानों से विभूषित होकर आगे बढ़ते जाएं। नए कीर्तिमानों से विभूषित होकर आगे बढ़ते जाएं। मानव जीवन को सार्थक प्रेरणा का उद्यान बनाएं। मानव जीवन को सार्थक प्रेरणा का उद्यान बनाएं। दोस्तों, इन भावों से भी प्रेरणा की बातें मस्तिष्क में आती हैं। ये मेरे दिमाग में बातें आई, इनके इस प्रकार की ये जो हमारी विभूतियाँ थी, इन्हीं को देख करके, इन्हीं की भावनाओं को देखकर, इनके विचारों को सुन करके, इनको पढ़ करके आज भी हमारे दिमाग में अनेक प्रकार के भाव आते हैं जो हमारे देश के लिए आज का समाज विघटित हो गया है। आज का समाज पीछे की ओर जा रहा है। हम उनके आदर्शों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं जो कि हमारे लिए भावी जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम उन प्रेरणा स्रोतों को खो रहे हैं, उनकी आत्माओं को खो रहे हैं, उनके भावों को खो रहे हैं। तो ये हमारे जो भी व्यक्ति आज गलत कार्य कर रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, देश के मान को घटा रहे हैं, वह हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत नहीं हो सकते हैं। तो हमारे कार्यों में बाधा डालना, अवरोध प्राप्त करना, ये उन्होंने हमको नहीं सिखाया था हमारी विभूति में। इनके ही आदर्शों से हमें सबसे बड़ी शिक्षा यह मिलती है कि भाईचारा और आदर्शता इनके जीवन की पहचान थी, जिसके अंतर्गत जन्म के आधार पर किसी को अछूत कहना निंदनीय अपराध की प्रेरणा प्राप्त हुई हमको। दोस्तों, जन्म के आधार पर हमने किसी को अछूत कह दिया तो वह हमारे लिए सबसे बड़ा निंदनीय अपराध है। ये हमारे विभूतियों ने हमको बताया, जिनके परिणाम स्वरूप हमारे देश की तस्वीर में लगातार उन्नति हुई। अगर इसके बारे में हमने गुणात्मक सुधार किया, इसके बारे में सोचा विचारा, इस गंदगी को दूर किया,
आज हमारे समाज में इस प्रकार की अवधारणा नहीं रही हैं, न रहेगी, और इसका अंत ही हो जाएगा। और गुणात्मक परिवर्तन और सुधार की जागरूकता की नई ज्योति का परिवेश स्थापित हुआ। यह सब महापुरुषों की सबसे बड़ी पहचान और आदर्शों की प्रेरणा है। अगर आज उनकी प्रेरणा, आदर्शों की प्रेरणा हमारे जीवन में नहीं होती तो ये सब चीज़ें नहीं होती। प्रकृति का स्वरूप हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत होता है दोस्तों। इसी परिप्रेक्ष्य में हमें छोटी सी चींटी से लेकर बड़े हाथी से भी प्रेरणा स्रोत के रूप में माना जाता है। चींटियों में एकता, सूर्योदय से सूर्यास्त, पोखर से समुद्र, प्रकृति, हमें हर चीज़ को प्रकृति जन्य वस्तु या प्राणी में ये सब प्रेरणा के स्रोत होते हैं दोस्तों। चींटियाँ कैसे आपस में एकता की सूचक होती हैं, उसी प्रकार सूर्य हमको रोशनी देते हैं, पोखर को हम देखते हैं, उनकी छटा को देखते हैं, उनसे भी हमको प्रेरणा मिलती है। प्रकृति से हमको जो प्रेरणा मिलती है उसका तो अपार भंडार है, उसके बारे में कहा जाता है हम किसी भी चीज़ से कहीं से भी कुछ सीख सकते हैं। यह हमारे लिए पारदर्शिता और शिक्षा प्राप्त करने का सबसे बड़ा, जैसे फूल होता है, फूल जहाँ हमें कांटों में भी जीवन यापन करने की प्रेरणा देता है और सबके साथ समान व्यवहार और सुगंध वातावरण और पवित्रता बनाने की प्रेरणा हमको फूल से मिलती है दोस्तों। उसी प्रकार घास होती है, घास एक तलवार की नोक की तरह होती है कहीं कहीं घास, लेकिन उसकी हरियाली होती है, उससे भी हमें प्रेरणा मिलती है, यानी उसके अंदर भी इतनी क्षमता होती है। जिस प्रकार फूल हमको सुगंधित करता है, हमारी आत्मा को खुश होती है और हर प्रकार के व्यक्ति में संभाव बनाने की पवित्रता होती है, फूल से भी हमको प्रेरणा मिलती है दोस्तों। आसमान है, हमें अपने स्वरूप को फैलने का माना जाता है, अर्थात इतना फैलो कि ढक लो सारा संसार, यानी संकीर्णता की मानसिकता से बचने की प्रेरणा की शिक्षा हमको आसमान से मिलती है दोस्तों। जीवन में कभी हम गिर जाते हैं तो संभल कर आगे बढ़ने की शिक्षा की प्रेरणा हमको आसमान से मिलती है दोस्तों। ये सोचने की बात है। और अगर हम ठोकर खा लेते हैं आगे, फिर भी हम ठोकर खाने पर भी हम आगे बढ़ने की सीख प्राप्त करते हैं। अगर हमको कभी परेशानी होती है तब भी हम उठ कर के आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। प्रकृति में, जंगल में विचरण करिए, जंगल का क्या आनंद है, उससे भी हमको क्या शिक्षा मिलती है, जंगल में क्या चीज़ होती है। और झरनों की धारा है, कलरव है, पक्षियों का कलरव है, और बगल में बैठ कर यानी किसी धारा के बगल में बैठ कर के जो शांत का आभास हम करते हैं, उससे भी हमको शांति की प्रेरणा मिलता है। एकांतवास की अनुभूति हमारे हृदय को छू जाती है। हरी घास, फूलों में घास के जो ब्लेड की तरह उसकी संरचना होती है, वह चमकती हुई धार होती है। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जंगल में विचरण करने वाले पशु पक्षियों की मधुर सुर व चहचहाहट, पक्षियों की चहचहाहट और मन भावन वातावरण हमारे दिलों की शांति का आभास यथार्थ जीवन की भूमिका के समान सबसे सुखदायी अनुभूति होती है, जिससे हमारे जीवन में अपार प्रेरणा के स्रोत होते हैं। इसी से हमारे वैज्ञानिकों ने जो प्रकृति जन्य जो भी कवि थे, प्रकृति की रचना की, जो भी वनस्पति विज्ञान के महान ज्ञाता हैं, आविष्कारक हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने प्रकृति के अंदर घुस कर के, उसके अंदर जा कर के, तह तक जा कर के उसको ज़मीनी स्तर से देख कर के उसका वैज्ञानिक अध्ययन किया, जो आज के युग में हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत बने हैं। और उसके बारे में उन्होंने बहुत बड़ी रचनाएँ की, बड़े बड़े कवियों ने रचनाएँ की, प्रकृति के शौर्य को दिखाया, प्रकृति की उससे हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, प्रकृति से हमको क्या सोच मिलती है, इस प्रकार के भाव पैदा होते हैं दोस्तों। जैसे एक जगह कहा है, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। दोस्तों ये सब प्रेरणा के स्रोत हैं। मन में गहराई लाओ, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढकलो सारा संसार, नभ कहता है फैलो इतना ढकलो सारा। यानी इंसान के अंदर इस प्रकार की गहराई होनी चाहिए, इस प्रकार की सोच वाली, पर्वत के समान
शीश उठाकर सबको अपने अंदर समाने की शक्ति होनी चाहिए और सागर के समान लहराने की क्षमता होनी चाहिए, यानी गहराई होनी चाहिए। पृथ्वी के अंदर जो धैर्य होता है, जो सहन शक्ति की वेदना होती है, यानी ये प्रकृति के स्वरूप होते हैं। इसको हमको अपने नभ कहता है और आसमान कहता है कि इतना फैलो, इतना अपने को प्रसारित करो, इतना आपको फैलाओ, इतना अपना सुधार करो कि ढक लो सारा संसार तुम्हारा अपना बन जाए। ये प्रकृति के स्वरूप के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं दोस्तों। पृथ्वी के सिर पर भार धैर्यपूर्वक सहने की शक्ति से एक और जहाँ धैर्यवान और सहनशीलता की द्योतक है, वहीं दूसरी तरफ व्यक्तित्व को निखारने की सबसे बड़ी पहचान की प्रेरणा है दोस्तों। धैर्य या क्षमा की अनुभूति होती है और क्रोध पर नियंत्रण यह पृथ्वी की प्रेरणा का सबसे बड़ा सूचक होता है दोस्तों। क्रोध पर हम कैसे नियंत्रण करते हैं। इसी प्रकार सागर के मन की गहराई का आभास होता है, जिससे हमारे मन में गंभीरता का सबसे बड़ा संदेश देश की शक्ति का परिचायक होता है। महासागर, नदियाँ, झीलों, तरंगों का सौंदर्य से हृदय को पिघला देने का एक प्रकार की ब्रह्म प्रेरणा प्राप्त होती है हमको। त्रिवेणी विद्या के अंतर्गत हमें माता पिता के स्नेह और संघर्ष के साथ सुख दुख में हिम्मत न हारने, संघर्ष करने की प्रेरणा प्राप्त होती है दोस्तों। ये सब चीज़ें बहुत बड़ी विचार है। मैंने आज प्रेरणा के विषय में अपने भावों को इस प्रकार से व्यक्त किया, मैंने इसका अध्ययन किया और इसके बारे को जन जन तक पहुँचाने की, अपनी सोच को आगे बढ़ाने के लिए, जन जन की भावनाओं को उत्तेजित करने के लिए, उनके मस्तिष्क में इन भावों को डालने का प्रयास किया है। रात की कोख से हर नई सुबह जन्म लेती है दोस्तों, ये इससे भी हमको प्रेरणा मिलती है। सुबह की जन्मदात्री के रूप में रात के महत्व को प्रदान किया गया है, यानी रात का क्या महत्व होता है जब सुबह होती है, तो उससे भी हम इस प्रकार प्रकृति, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों से परोपकार, स्वावलंबी जीवन के प्रति सुखद दृष्टिकोण की भावनाएं, जिससे स्पष्ट है कि प्रकृति हमेशा निष्काम भाव से सेवा करने का संदेश है। तो वहीं सूर्य निष्काम भाव से ऊर्जा देकर के प्रकाश का द्योतक की प्रेरणा का स्रोत है। तो उसी प्रकार सागर हमें गंभीरता का प्रेरक है। सिर पर कितना भी भार हो, फिर भी अपनी पहचान बनाए रखने का संदेशक है और यही हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़े मानक हैं, यही प्रेरणा के सबसे बड़े स्रोत हैं। इस प्रकार दोस्तों, हमारे देश का मुकुट पर्वतराज हिमालय है, जो देव स्थान के रूप में जाना जाता है। अनेकों मनीषियों ने यहाँ योग और साधना की प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत माना है। हिमालय जहाँ एक ओर तप और योग का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, वहीं दूसरी ओर देवाधिदेव महादेव की शंकर जी का आवास है। यही हमारे लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा द्योतक है। यहाँ हिमालय युगों से तपस्वियों और सिद्ध पुरुषों द्वारा अनुप्राणित दिव्य स्थल माना जाता है। वह यह पवित्र वातावरण से कोई भी व्यक्ति राग, द्वेष, मोह, माया, ईर्ष्या आदि दिव्य गुणों के प्रभाव में आ जाता है। भारत जाना जाता है, यानी यहाँ पर किसी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, इस प्रकार के कोई भाव नहीं होते हैं दोस्तों। इसीलिए लोग योग अपना तपस्या करने के लिए हिमालय की जड़ों में जाकर के तपस्या करते हैं और अपने को मोक्ष प्राप्ति की साधना करते हैं। यही हमारे लिए मुकुट के समान है। हमारे देश की रक्षा करता है। हमारे देश में जितना भी जल प्राप्त होता है सब हिमालय की देन है। यानी वह एक मुकुट के समान, रक्षक के समान, हमारे समान, यानी प्रहरी के समान हमारे सामने हमारे देश का मुकुट के समान है। उनसे हम हिमालय से हमको कितनी बड़ी प्रेरणा मिलती है, ये सोचने की बात है। यानी यह हमारे लिए पर्वत की चोटी के समान शक्ति स्थल के रूप में यह इसकी स्थापना भारत में स्थापित सभी शक्ति स्थल को पर्वत की चोटी पर इसीलिए स्थापित की गई क्योंकि वहाँ का स्थान ही भी नदियों के किनारे पवित्र, सौम्य और सात्विक वातावरण में स्थापित है। हमारे संपूर्ण तीर्थस्थल आध्यात्मिक ऊर्जा हमको जितने भी हमारे तीर्थस्थल हैं वह भी हमको आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रेरणा से प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार कोलाहल से दूर शांत, एकांत एवं प्राकृतिक सौम्यता के ग्राम्य अंचल में अगर हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ से हम वहाँ भी हमको मन में शांति का अनुभव होता है। दोस्तों, यही शक्ति संस्कार की संस्कृति का प्रेरणा स्रोत है। मन की सौंदर्य, सौम्यता,
सात्विकता, नीरवता और सहज ही स्थापित हो जाती है अगर हम गांव के परिवेश में आते हैं। अतः क्षेत्रीय वातावरण का प्रभाव व्यक्ति को प्रभावित करता है। दिव्य वातावरण से युक्तता तपस्वियों और सिद्ध पुरुषों द्वारा अनुप्राणित तीर्थ स्थल में पहुंचकर हमारे मन मस्तिष्क में ऋषि मुनियों की तप साधना द्वारा संस्कारिक तीर्थ स्थल सात्विक भावनाओं में आपूर्ति करते हैं, जिससे ये भी हमारी प्रेरणा के सबसे बड़े स्रोत हैं। इस प्रकार दोस्तों, यदि विचारपूर्वक विचार किया जाए, तथ्यपूर्वक विचार किया जाए, तो प्रेम ईश्वर का स्वरूप है, जो एक वास्तव में सत्य है, क्योंकि प्रेम हृदय से किया जाता है और हृदय में आत्मा रूप में परमात्मा का वास होता है, और यही हमारी प्रेरणा के सबसे बड़े स्रोत होते हैं। भगवान ने हमारे लिए अनेक प्रकार की प्रेरणा रखी है, जिससे हम अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन में प्रेरणा से ही जीवन के लक्ष्यों को हासिल करने की सफलता की सीढ़ी पर पहुंचने का सबसे बड़ा आभूषण है। यही हमारी मन स्थिति में सुधार और विकास की भावनाओं की शक्ति का सूचक है। बिना प्रेरणा के हम गुणात्मक परिवर्तन और कर्म में सुधार की जागरूकता पैदा नहीं कर सकते हैं। यही हमारे जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। यही किसी भी व्यक्ति विशेष की सफलता का सबसे बड़ा आभूषण है। पर्यावरण के प्रति समर्पण और सजगता के साथ जागरूकता हमारे लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के जीवन में सुखद आने की अनुभूति की प्रेरणा है, जिसके परिणामस्वरूप हम समय रहते पेड़ पौधों, जीव जंतु, पशु पक्षियों, वन्य संपदा से लगातार संपर्क में रहते हैं और एक दूसरे के संतुलन को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। निश्चित ही यह हमारे अस्तित्व के लिए लंबे समय तक प्रेरणा के स्रोत के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। बस मात्र इच्छा शक्ति और भावात्मक रूप से लगाव की आवश्यकता पर हमको उनके जीवन में हमें अपार संभावनाएं और प्रेरणा मिलती है और भविष्य में मिलते रहेगी, जिससे हमारा जीवन सफलता और सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसित करने के लिए कटिबद्ध रहेगा। हमारे जीवन में दोस्तों दैनिक कार्यों की रूपरेखा लेकर जो भी कार्य हम करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, ये सभी हमारे जीवन के प्रेरणा के स्रोत हैं। तो हमें प्रत्येक विषय को गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है। स्वच्छता अभियान, स्वस्थ भारत, पानी पियो छानकर, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जल ही जीवन है, पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, दूध की नदी बहाना, एक देश एक शिक्षा, खुले में शौच नहीं करना चाहिए, अन्न की नदी बहाना, नारी सशक्तिकरण, विकसित भारत की सोच पैदा करना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, समय का सही सदुपयोग, नारी सम्मान, रोटी कपड़ा और मकान, मूल आवश्यकता, चिड़ियों को दाना डालना, सत्य, अहिंसा, परमो धर्मो, ये सब हमारे जीवन के प्रेरणा के सबसे बड़े मानक हैं। और गरीबी हमारे लिए अभिशाप है। इन अभिशाप है ये जो है हमारे सब प्रेरणा से, बड़े महापुरुषों से, बड़े मनुष्यों से हमारे जीवन में ये प्रेरणा के रूप में परिलक्षित होते हैं। ये भाव जो मैंने बताए, जो स्लोगन मैंने आपको बताए दोस्तों, मैं ज़्यादा न कह कर कि अपनी भावों को, अपने विचारों को, जो भी मैंने आज प्रेरणा के विषय में आप लोगों के सामने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, उसका सभी लोगों को मनन करना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए, उससे कुछ न कुछ लाभ उठाना चाहिए और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा की ओर करना चाहिए। हमको कहाँ से प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा से हम अब जीवन में क्या कर सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं, उन भावों को जागृत करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए और अपने स्वयं को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को और विश्व में अपना स्थान प्राप्त करके एक जन से सीख करके जो प्रेरणा प्राप्त करते हैं, अपने द्वारा कोई नया चीज़ करके नई प्रेरणा को उजागर करना हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। हर नागरिक को इसके लिए विचार करना चाहिए, अपने मन को लगाना चाहिए। किसी भी भावी पीढ़ी को, पढ़ने वाले बच्चे को जो बड़े बड़े पदों में जाना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, हमको एक छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से लोगों तक भी कोई न कोई प्रेरणा मिलती है। एक पशु पक्षी से भी प्रेरणा मिलती है, हर व्यक्ति विशेष से। जहाँ हमारा अस्तित्व है, हमारे अस्तित्व के साथ अनेक प्रेरणाएं छुपी हुई हैं, उन प्रेरणाओं को हमको अपने ऊपर लागू करना है। उसी से हमारा जीवन उसी से सार्थक होगा। हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे और हमारा जीवन सकारात्मक होगा। मेरे अंत में मैं अपने
विचारों को, अपने भावों को, अपने सोच को, जो भी मैंने आज प्रेरणा के विषय में दोस्तों अपनी बातें रखी, इसको सबको मनन करना चाहिए, इसको अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। हमको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? प्रेरणा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इसके बिना हमारा ज्ञान निरर्थक है। ज्ञान तब सार्थक है जब हम उसमें प्रेरणा प्राप्त करके कुछ नया करते हैं। जैसे कि इस समय हमारे प्रधानमंत्री नया करने की सोच बनाते हैं, उनके मन में हमेशा इस प्रकार के नए भाव आते हैं। उनके मनोबल को ऊंचा उठाने की हर मनुष्य को प्रयास करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा होता है, हमारे प्रधानमंत्री पहले इंदिरा गांधी थी, वो आयरन लेडी थी, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए। हमारे जो इसमें वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो भी हमारे देश के लिए बहुत नया कर रहे हैं, बहुत नई नई सोच ला रहे हैं, नई नई चीज़ें कर रहे हैं। ये हम लोगों को गहराई से सोचने की आवश्यकता है। अगर हम इसको विचार करके करेंगे तो हम अपने जीवन में इसको प्रेरणा का स्रोत बनाएंगे, तो हमारा जीवन उज्जवल होगा, हम सार्थक जीवन की ओर बढ़ेंगे और हमारे देश का भावी नागरिक कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ऊंचा उठेगा और एक सच्चे नागरिक के रूप में संकल्पित होकर के देश का उत्थान करेगा। दोस्तों, यदि मेरे विचार आपको आज अच्छे लगे तो अधिक से अधिक लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरा मनोबल बढ़ाते रहें। मैं इसी प्रकार आपको अपने विचार प्रस्तुत करते रहूँगा। सभी का मैं बड़ों को नमस्कार करता हूँ, छोटों को मेरा आशीर्वाद है। सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ और हर व्यक्ति से प्रेरणा के स्रोतों को पैदा करके अपने जीवन में कुछ नया करने की सोच को उजागर करना चाहिए। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा संकल्प है, यही हमारी सबसे बड़ी निधि है, यही हमारा तन मन धन, यही हमारा सब कुछ है। इसी से हम मानव जीवन की मानवीयता को प्राप्त कर सकते हैं और प्रेरणा के बल पर ही हम जीवन को में एक निखार पैदा कर सकते हैं, अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं, अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। दोस्तों, मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। भारत माता की जय।